मेरा नाम विकास गुप्ता है। मेरा बेटा अधिमन 8.5 साल का है। इसका जो है साइकिल से गिरने की वजह से इसके ट्रैकिया में जो है वो रप्चर हो गया था और जैसे ही इसका एक्सीडेंट हुआ ये अचानक से फूलने लगा, क्योंकि लंग्स में जो है वो हवा नहीं जा रही थी, वो बॉडी में भर रही थी। वहीं पर इंस्टेंट कोई हमारी सोसाइटी के आए थे, वो इसको लोकल हॉस्पिटल में लेके चले गए थे। तो उन्होंने वहाँ पे भी जब हॉस्पिटल में भी लेके गए थे तो भी उन्हें आइडिया नहीं समझ में आ रहा था। वो बार बार डिस्कस करना चाहते कि इसको एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो वो जो लेके गए थे उनके हाथ में भी वो स्वेल करते जा रहा था, बढ़ते चले जा रहा था, स्वेलिंग रुक नहीं रही थी, इसकी हवा इसके उसमें बॉडी में भरती जा रही थी। हम थोड़ी देर बाद ही फिर हमें पता चला तो हम हॉस्पिटल में आए थे, तो हमें भी इंस्टेंट देख के आइडिया नहीं आया कि हमारा ही बच्चा इतना स्वेल हो चुका था, ये पहचान में नहीं आ रहा था। हमने अपने रिलेटिव्स और कई जगह से पता किया और 2-3 डॉक्टर सजेस्ट हुए, जिसमें डॉक्टर अरविंद का नाम हमें कई लोगों ने सजेस्ट किया। फिर मैं खुद आके डॉक्टर अरविंद से मिला, क्योंकि ये इस पोजीशन में नहीं था, ये वेंटिलेटर पे था, ये वहाँ से मूव हो सके। डॉक्टर अरविंद ने जो है मुझे बहुत अच्छे से पूरा केस समझा और उन्होंने वो लोकल हॉस्पिटल के डॉक्टर से भी बात की और ये समझा कि ये वहाँ से यहाँ मूव करने की पोजीशन में है या नहीं। अधिमान के बारे में जब हमको पता लगा कि उसको ट्रेकियल यानी विंड पाइप की इंजरी है, तो हमने रियलाइज़ किया कि एक्चुअली उसको हमारे पास तुरंत आना चाहिए, क्योंकि इस तरह की इंजरीज़ को रिपेयर करने का कंट्री में लार्जेस्ट एक्सपीरियंस हमारे ग्रुप को है। तो उनके हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स से उनसे हमने तुरंत बात की, उनके डिटेल्स लिए, उनकी कंडीशन का सब जायज़ा लिया और उनकी वहाँ, क्योंकि वो वेंटिलेटर पे था अधिमान, तो अधिमान को वेंटिलेटर पर ही रखते हुए वहाँ से हमारे मेदांता हॉस्पिटल तक कैसे सेफली शिफ्ट किया जाए, इसकी पूरी प्लानिंग करके स्पेशलाइज्ड एम्बुलेंस भेज करके अधिमान को तुरंत यहाँ शिफ्ट कराया मेदांता हॉस्पिटल। आईसीयू में ले गए और वेंटिलेटर से कनेक्ट करने के बाद उसकी ब्रोंकोस्कोपी की, जो कि नाक के रास्ते एक दूरबीन डाल के जांच होती है, जिसमें हम विंड पाइप को अंदर से देख सकते हैं। तो उसकी जो विंड पाइप में ट्यूब डली हुई थी उसको विड्रॉ करके हमने जब ब्रोंकोस्कोपी से देखा तो पाया कि उसके लेफ्ट साइड में काफ़ी बड़ा हिस्सा वो जो है वो फट गया था। तो छोटा सा बच्चा और लेकिन उसके विंड पाइप में बहुत बड़ी सी इंजरी, ये बहुत ही चैलेंजिंग इंजरी थी, लेकिन इतनी बड़ी फटे हुए हिस्से को सूचर करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, नहीं तो ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन थी। तो उसकी पूरी हमने बैठ करके जैसे कहते हैं मेंटल सर्जरी पूरी की, उसकी पूरी प्लानिंग की और तुरंत उसको ओटी ले जा करके एनेस्थीसिया में उसकी रिपेयर की। टेक्निकली बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि छोटा सा विंड पाइप था और उसमें बड़ी सी इंजरी थी, लेकिन एक्सपीरियंस की वजह से हम उसको प्रॉपर तरह से सूचर करने में सफल रहे, जिसका रिजल्ट ये था कि जो बच्चा पिछले 2-3 दिन से अधिमान वेंटिलेटर पे था, सर्जरी होने के बाद तुरंत वो टेबल पर ही हम उसको वेंटिलेटर से ऑफ कर पाए और वो आईसीयू में अपना नॉर्मल सांस लेने लग गया, क्योंकि विंड पाइप उसका रिपेयर हो गया था। और उसके बाद उसकी अनइवेंटफुल रिकवरी हुई, कुछ दिनों में वो डिस्चार्ज होके घर चला गया और इनफैक्ट मुझे पता लगा है कि वो अब तो साइकिल भी चला रहा है, दौड़ रहा है और इवन झूला झूल रहा है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में वो वापस चला गया है। पूरा प्रोसीजर जो है मेदांता हॉस्पिटल का, बिल्कुल उन्होंने हमें कन्विंस करके और अच्छे से बच्चे को ठीक किया। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और अब आपके सामने देखिए बच्चा है और ये हंसता खेलता हुआ बच्चा है। थैंक यू।